दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में। यह एक ऐसा प्लान है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुका है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक इतना बड़ा बदलाव कर चुका है कि वह भी दूसरे लोगों की जिंदगी को परिवर्तित कर रहे हैं इस प्लान के माध्यम से। ये लाजवाब अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते आप इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लान है जो आपने समझ लिया तो मैं ये समझता हूं कि आपके फ्यूचर में कभी भी आपके लिए पैसे की कमी नहीं होगी। ये पैसे कमाने का माध्यम और एक जिंदगी जीने का, अच्छी जिंदगी जीने का माध्यम यह प्लान बन सकता है। यह प्लान क्या है? आरसीएम बिजनेस प्लान इतना सरल और सरल है कि किसी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार हर परिवार में एक मुखिया होता है और मुखिया की जिम्मेदारी होती है काम करने की, काम करने के बाद आता है पैसा, और पैसे का हम अपनी जरूरतों पर करते हैं खर्चा। जो खर्चे आप अपनी लाइफ में करते आए हैं, अगर उनसे आपको इनकम होने लगे तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। हर आदमी कहेगा कि आज तक खर्चों से इनकम होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनकम हो रही है। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि आपको यहाँ पर खर्चों से इनकम होगी। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, अगर हम इन खर्चों को काम बना लें, काम से हमारे पास वापस पैसा आएगा और पैसे को हम दोबारा से खर्चा करें, तो क्या हमारी जिंदगी में पैसों की कमी रह पाएगी? जी दोस्तों, बिल्कुल भी कमी नहीं रह पाएगी। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अब अगला सवाल आपका ये होगा कि खर्चों से इनकम होती कैसे है? ये तो आज तक नहीं हुआ। यही प्लान है। इस प्लान की खासियत ये है कि ये प्लान आपको खर्चों से इनकम करने की रास्ता बता देता है। कैसे आपकी इनकम होगी ये मैं आपको बताता हूं। ये आपका परिवार है। आप अपनी जरूरत का कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजार या पास वाली दुकान पर जाते हैं। बाजार या पास वाली दुकान पर पहुंचने पर आप सबसे पहले करते हैं खर्चा, साथ में कोई चीज अच्छी लगती है तो करते हैं चर्चा। जब आप खर्चा करते हैं तो भी बाजार वाले की इनकम होती है, और जब आप उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और वह व्यक्ति आपके बताने से वहां पर सामान खरीदने के लिए जाता है, तो भी उस बाजार वाले की इनकम होती है। लेकिन वो बाजार वाला आपने जिस कस्टमर को भेजा था उसके सामान खरीदने के बाद भी आपको एक भी पैसा लौटा के नहीं देता। यही स्थिति है बाजार की। इस बाजार को हम बदलते हैं और एक नए बाजार से सामान खरीदते हैं, जहां से अगर आप अपनी जरूरत का कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको 10 से 45% पैसा वापस मिल जाता है। अब आप मुझे बताएं कि आप बाजार से सामान खरीदेंगे जिससे पहले से खरीदते आ रहे हैं, या नए बाजार से सामान खरीदेंगे? नया बाजार ऐसा बाजार है जहां से आपको 10 से 45% पैसा वापस मिलेगा। जी दोस्तों, हर व्यक्ति का सवाल यही होगा कि पुराने बाजार वाले ने तो हमको एक भी पैसा नहीं लौटाया, नया बाजार वाला हमें 10 से 45% पैसा वापस कर रहा है, तो हम नए बाजार से सामान खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन अब अगला सवाल आपका यह होगा कि ये नया बाजार वाला 10 से 45% पैसा जो वापस कर रहा है वो क्यों कर रहा है? पहले बाजार वाले ने तो किया नहीं। तो इसी सवाल का क्वेश्चन देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी न किसी रूप में ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, और अपनी जरूरत का कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं। वो रिटेलर पास वाली दुकान पे जाते हैं, ये अपने सामान यह सामान अपने घर नहीं बनाता, ये थोक वाले से लेके आता है, और थोक वाला लेके आता है एजेंसी से, एजेंसी लेके आती है कंपनी से। कंपनी किसी भी चीज का ऐड कराती है जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। कंपनी ने कोई चीज 50 रुपए की बना के तैयार की, एजेंसी से होते हुए, होलसेलर से होते हुए, रिटेलर से होते हुए और एड वालों से होते हुए कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। इस श्रृंखला में 10 रुपए एजेंसी वाला खा लेगा, 10 रुपए थोक वाला, 10 रुपए दुकान वाला, और एक मोटा पैसा लगभग 20% पैसा एड में चला जाता है। ये जो कस्टमर को 100 रुपए में सामान मिल रहा है, इसका पूरा भार कस्टमर भी ही पड़ रहा है, और कस्टमर के द्वारा ही ये बिचौलिए पूरा कमीशन खा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने 50 रुपए का बना के तैयार किया, ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी और आपकी कमाई का 50% पैसा ये बिचौलिए खा रहे हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। ये जो व्यवस्था है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करने के लिए लागू की थी। उससे पहले वस्तु विनिमय था, मेरे पास मक्का है, आपके पास ज्वार है, हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। ये जो व्यवस्था है रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। विदेशों में यह व्यवस्था DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से प्रसिद्ध है और काफी लंबे समय से चल रही है। इंडिया में अभी इसका 1994-95 में आगाज हुआ, उसके बाद से लगातार
ग्रोथ करती हुई जा रही है। कंपनी बोलती है मैं सामान बना रही हूं और कस्टमर यूज कर रहा है, यानी इस प्रक्रिया में केवल दो लोग महत्वपूर्ण हैं, एक कंपनी जो सामान बना रही है और एक कस्टमर जो सामान यूज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस व्यवस्था में दो ही लोग महत्वपूर्ण हैं, कंपनी और कस्टमर। इनके द्वारा ही व्यवस्था चल रही है। ये लोग तो अपना मुनाफा कमाने के लिए बिचौलिए बने बैठे हैं। कंपनी बोलती है मैं इन बिचौलियों को हटा देती हूं, मैं इन बिचौलियों को हटा देती हूं, मैं सामान बनाऊंगी और कस्टमर यूज करेगा, तो मैं इन बिचौलियों को, जो कस्टमर से कमीशन काट रहे हैं, कस्टमर का पैसा खा रहे हैं और कस्टमर तक पहुंचाने में दोगुना लाभ कमा रहे हैं, उसे मैं खत्म कर दूंगी। कंपनी डायरेक्ट अब आपको सामान देगी। ये कंपनी हो गई, ये कस्टमर हो गया। जो कंपनी 50 रुपए में सामान बनाएगी प्लस 5 रुपए पहुंचाने का लेगी, बाद बाकी जो 45% पैसा अब तक ये बिचौलिए खा रहे थे वो कस्टमर में बट जाएगा। इस 45% पैसे से जब ये बिचौलिए अमीर हो सकते हैं तो क्या ये कस्टमर अमीर नहीं हो सकता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जब इस 45% पैसे से बिचौलिए अमीर हो सकते हैं तो कस्टमर भी अमीर हो सकता है। कंपनी कह रही है कि मैं कस्टमर को डायरेक्ट सामान दूंगी। इसी डायरेक्ट सामान देने की व्यवस्था को कहते हैं RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। जो कंपनी इस व्यवस्था को चला रही है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। 1977 से ये कपड़े के कारोबार में थी। दोस्तों, RCM बिजनेस की शुरुआत सन 2000 में हुई। 2000 में जब शुरुआत RCM बिजनेस की हुई तो उस समय कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट था, एक ही कंपनी थी, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था और एक ही दुकान थी। आज की डेट में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 20 से ज्यादा कंपनियां हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। कंपनी कार्ड बनाती है, कार्ड फ्री बनाती है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। इस कार्ड की विशेषता यह है कि जो भी आप सामान लेंगे MRP पर आपको 10 से 20% की छूट के साथ सामान मिलता है। डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते हैं तो शुद्ध सामान की गारंटी होती है, साथ में आपको पक्का बिल भी मिलता है और जितने भी प्रोडक्ट है सारे के सारे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो आप 30 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। इसके बाद भी 10 से 45% पैसा आपको अकाउंट में आता है। दोस्तों, मुझे जो सबसे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी इस कार्ड की वो ये है कि कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर हो जाता है। इस दुनिया में केवल दो ही ऐसी चीजें हैं जो कभी भी उसके बाद नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होती। एक तो किसी भी व्यक्ति की डिग्री और एक व्यक्ति की इनकम। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी उसके बच्चों को ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन इस प्लान की खूबसूरती इतनी है कि इस प्लान में अगर जो भी आप इनकम कमा रहे होते हैं, कल को कोई स्थिति आती है कि आप काम करने लायक रहते हैं या नहीं रहते तो आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ये इनकम आपके बच्चों को ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि आपके बच्चे कुछ करें या न करें, आपके बच्चे नमक मिर्च मसाला खाए बिना रह नहीं सकते। जब इन नमक मिर्च मसालों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती तो हमारी इनकम भी बंद नहीं हो सकती। अब मैं बात करूंगा कि ये 10 से 45% पैसा आपके अकाउंट में आता कैसे है। दोस्तों, आप 100 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं तो आपको 10% मिलेगा। 5000 बिजनेस वॉल्यूम पर आपको 12% मिलता है। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर आपको 14% मिलता है। इसी तरीके से 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर आपको 32% पैसा मिलता है। इसके बाद जो इनकम मिलती है वो रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी इनकम 3 से 8% मिलती है। ये इनकम केवल पूरी दुनिया में 3% लोगों को मिलती है जो साइंटिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं और राइटर होते हैं। दोस्तों, ये विशेष गुण है, हर व्यक्ति के पास हो नहीं सकता, लेकिन हम कस्टमर होने के बाद इस विशेष गुण से रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये गुण हर किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। साइंटिस्ट एडिसन ने बल्ब बनाया जो आज हम और आप यूज करते हैं, तो इनकम उसके परिवार वालों को जा रही है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी भारत की खोज, वो आज उस दुनिया में नहीं है, रॉयल्टी राहुल गांधी को जा रही है। यानी हम ये विशेष गुण वाले व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन कस्टमर हो सकते हैं। जब कस्टमर हो सकते हैं तो हम ये इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद इनकम मिलती है टेक्निकल बोनस, वो मिलता है 5%, 32, 8, 40 और 5, 45% पैसा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आप ये पैसा मिलता कैसे है।
आप सपोज करो ये आप है, आपने अपनी जरूरत का सामान खरीदा 2000 बिजनेस वॉल्यूम का, टेबल के हिसाब से 5000 से कम है, 100 से ज्यादा है, आप अपनी खरीदारी पर 200 रुपए के मालिक हो जाते हैं। आपने ए टीम बनाई और एक दूसरी टीम बनाई बी। ए टीम में लोगों ने अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीद लिया 1,10,000 रुपए का, और बी टीम में सामान खरीद लिया 60,000 रुपए का। कंपनी मानती है कि अगर आप नहीं होते तो ये टीम भी आपके बनाई हुई है, ये टीम भी हमारे पास नहीं होती, तो आपका जो कुल बिजनेस वॉल्यूम है 1,10,000, 60,000 और 2,000 1,72,000 हो जाता है। और टेबल के हिसाब से आप 26.5% की कैटेगरी में आते हैं, आप 45,580 रुपए के मालिक हो जाते हैं। लेकिन आपकी कुल खरीदारी में ए टीम की और बी टीम की भी भागीदारी थी, तो ए टीम में आपकी में सामान खरीदा गया था 1,10,000 रुपए का, 21.5% के हिसाब से 23,650 रुपए आपका ए टीम में बट जाता है। और बी टीम में सामान खरीदा गया था 60,000 रुपए का, 19% के हिसाब से 11,400 रुपए आपका बी टीम में बढ़ जाता है। दोस्तों, ए और बी टीम का दोनों का पैसा जोड़ेंगे तो ये 35,050 होता है। लेकिन आपका कुल बिजनेस 1,72,000 रुपए का था और आपका टोटल कमीशन बैठा था 45,580 रुपए का। इसमें से इस 35,050 रुपए को माइनस करेंगे तो ये पैसा बचेगा 10,530, वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा था। दोस्तों, बाजार व्यवस्था में कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जिसके द्वारा आप 2,000 रुपए का सामान खरीदें और 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल तक भी खरीदते रहें, उसके बाद भी आपको 10,530 रुपए वापस कर दे। यही मैं प्लान बताना चाह रहा था दोस्तों। ये आरसीएम का पूर्ण प्लान है, आप समझने की कोशिश करें। नए साथी हैं वो भी मेरे इसे समझें, पुराने साथी हैं अगर कोई कमी रहती है तो मेरे से डिस्कस करें और इस प्लान को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा प्लान मैंने आपको देने की कोशिश किया, अगर इसमें भी कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं करूंगा। थैंक यू।